जय हिंद दोस्तों, हमने मूलर मेथड का डेरिवेशन कंप्लीट कर लिया था। आज मूलर मेथड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिस मेरे दोस्त ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जो रिलेटेड एमएससी में भी एग्ज़ाम है उनको शेयर कीजिए। तो करते हैं स्टार्ट मूलर मेथड से क्वेश्चंस। लिखो क्वेश्चन। Find the root of equation x cube minus x minus 1 equal to 0 by Muller method taking initial approximation ठीक है, हमारे पास क्वेश्चंस है। अब इनिशियल अप्रोक्सीमेशंस क्या है? एक्स नॉट इक्वल टू -1, x1 इक्वल टू 0.5, x2 इक्वल टू 1। ये हमारे पास इनिशियल अप्रोक्सीमेशंस गिवन हैं। हमारे पास क्वेश्चंस में इक्वेशन दे रखी है एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको हमें मूलर मेथड से सोल्व करना है। तो देखो, सबसे पहले लिखो सॉल्यूशन। डेरिवेशंस को आप, जो मैंने मूलर मेथड का डेरिवेशंस करवाया है उसको आप अच्छे से कवर करो। ठीक है, और जिस ए और बी की वैल्यू थी उसको भी आप n1 n2 के रूप में और d के रूप में उस फॉर्मूले को आप अच्छे से 1-2 बार लिखोगे। जब n1 की वैल्यू आपको याद हो जाएगी तो उसमें तो कुछ ही नहीं करना। n2 की वैल्यू में तो x वाली फॉर्म के क्या करना है, स्क्वायर करना है x वाले टर्म का। ठीक है, तो लिखते हैं गिवन दैट हमें क्या क्या दे रखा है? y इक्वल टू एफ ऑफ x क्या दे रखा है? एक्स क्यूब माइनस x माइनस 1। ये तो हमारे पास क्या दे रखा है? इक्वेशन दे रखा है। और इनिशियली रूट हमारे पास क्या दे रखे हैं? एक्स नॉट इक्वल टू -1, x1 इक्वल टू 0.5, x2 इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 1। ठीक है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन देखो। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। अब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशंस के लिए हमें सबसे पहले क्या गिवन होगा? x1 x नोट x1 x2 हमें गिवन है, y नोट y1 हमें फाइंड करने हैं। सबसे पहले y नोट की क्या वैल्यू होगी बताओ? जब x f ऑफ x में x के स्थान पे क्या लिखेंगे? x नोट लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? y नोट आ जाएगा। तो यहाँ पर x नोट की वैल्यू फुट करो -1, तो x क्यूब -1 और माइनस प्लस का 1 तो क्या हो गया? y नोट की वैल्यू -1। इसी प्रकार y1 की वैल्यू फाइंड करो और y2 की वैल्यू फाइंड करो। बताओ, x के स्थान पे क्या रखना है? x1 रखना है, 0.5 रखना है, और x2 के स्थान पे क्या रखना है? 1 रखना है। ठीक है, तो y1 और y2 की वैल्यू बताओ। इसकी तो -1 आएगी, इसकी 1.37500। ठीक है, माइनस में आ रही है। ठीक है, y1 की वैल्यू क्या आ रही है? कैसे फाइंड की? इस इक्वेशन में हमने x नोट की वैल्यू पुट की, y नोट की वैल्यू पर फाइंड हो गई।
x1 की वैल्यू पुट की, y1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू पुट की, y2 की वैल्यू। ठीक है, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत क्या? अब हमें क्या करना है, हमारा फॉर्मूला क्या था, a इक्वल में क्या था n1/d और b इक्वल में क्या था n2/d। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, n1 और n2 d ये फाइंड करना है। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखो n1 का, n1 इक्वल टू x2 माइनस x1 y2 माइनस x2 माइनस x0 y2 माइनस y1 माइनस x2 माइनस x1 y2 माइनस y0। ये तो क्या हो गया हमारा n1 हो गया। अगर जिसको n1 का फॉर्मूला याद हो गया तो उसे रटने की ज़रूरत नहीं है। n2 का फॉर्मूला में कुछ नहीं करना, x की टर्म का स्क्वायर करना है, x2 माइनस x0 का स्क्वायर y2 माइनस y1 माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y0। ये क्या हो गया हमारा n2 हो गया। इसी प्रकार हमारा d का फॉर्मूला क्या था बताओ, x2 माइनस x1 x2 माइनस x0 x1 माइनस x0। ये हमारा किसका फॉर्मूला था, d का फॉर्मूला था। इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं, a और b की वैल्यू निकालते हैं, फिर मूलर मेथड का फॉर्मूले में इसका यूज करते हैं और फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करते हैं। तो देखो n1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x2 क्या है हमारे पास 1, x0 क्या है -1, तो n1 की वैल्यू कितनी आ गई, लिखो कैसे, x2 1 प्लस 1, y2 क्या है -1, y1 क्या है प्लस का 1.3537500। ये क्या हो गया हमारा y2 माइनस y1 हो गया, माइनस x2 क्या है 1, माइनस x1 क्या है माइनस x1 0.5, तो 0.5 y2 माइनस y0, y2 क्या है -1 है और y0 क्या है -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, सोल्व करो। इसी प्रकार n2 की वैल्यू फाइंड करो और इसी प्रकार d की वैल्यू फाइंड करो। आप लिखो इसको, तो इसकी वैल्यू तो आ रही होगी 0.75, ठीक है, और इसकी वैल्यू आ रही होगी 1.5 और d की वैल्यू आ रही होगी आपके पास, की वैल्यू भी आ रही होगी आपके पास 1.5। ठीक है, आप इनको सोल्व करना और देखना कहीं कैलकुलेशन में कोई गलती तो नहीं है। अगर गलती हो जाती है तो आप उसे सुधारने की कोशिश करना। फिर भी मैंने इस क्वेश्चंस को पहले क्लास लेने से पहले मैंने इसको सोल्व कर लिया है। मेरे हिसाब से कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं है। फिर भी एक बार आप अगर गलती पाई जाती है तो एक बार आप क्वेश्चंस को दोबारा करना। अगर फिर भी वही गलती आ रही है तो फिर उससे आप ठीक कर लेना, ठीक है। और उस गलती को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि सर आपने यहाँ मिस्टेक कर दिया था, ठीक है। अब n1 n2 की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई है। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये रहा ए, इक्वल में क्या हो गया, n1 की वैल्यू कितनी है 0.75, d की वैल्यू कितनी है 1.5, डिवाइड करो, a की वैल्यू निकालो, b क्या है n2 क्या है 1.5, d क्या है 1.5, तो क्या आ गया 1। इसी प्रकार a की वैल्यू बताओ, तो a की वैल्यू आ गई 0.5। बताओ यहाँ तक किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम क्या, नहीं। तो अब हमारे पास मूलर बाय मूलर मेथड, मूलर मेथड का यूज करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, xi + 1 = xi माइनस का 2yi
अपॉन बी प्लस माइनस सी, ये था। ठीक है, अगर यहाँ पर b की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो क्या लेते हैं, पॉजिटिव साइन लेते हैं। इफ़ b ग्रेटर देन 0 तब हम साइन क्या लेंगे, ये साइन आपको समझ में आ गया होगा कि कब हम प्लस लेंगे, यहाँ कब माइनस लेंगे। अगर b की वैल्यू पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव लेंगे, अगर b की वैल्यू लेस देन 0 है तो फिर साइन क्या लेंगे, नेगेटिव। यहाँ पर वैल्यू पुट करो। अब देखो नेक्स्ट हमने अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे हैं, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन कहाँ तक फाइंड कर लिया, हमारा इनिशियल अप्रोक्सीमेशन x0 x1 x2। अब हमें क्या निकालना है, x3। तो i के स्थान पे कितने क्या रखूँ मैं कि x3 आ जाए, i के स्थान पे 2 रखता हूँ, तो x3 इक्वल टू x2 माइनस का 2y2 अपॉन b प्लस सी, इसकी वैल्यू रखो। x3 इक्वल टू क्या हो गया, x2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस 2, y2 की वैल्यू क्या है -1 अपॉन b की वैल्यू क्या है 1 प्लस, अब c कैसे फाइंड करेंगे, c का क्या फॉर्मूला था, डेरिवेशंस में मैंने करवाया था, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ay। अब इसको सोल्व कीजिए, c की वैल्यू निकालिए, यहाँ लिख देता हूँ मैं, c इक्वल टू अंडर रूट p की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ay, a की वैल्यू क्या है 0.5 yi। अब यहाँ पर क्या लेना है yi, तो i के स्थान पे क्या था y2, तो y2 क्या है -1। इसको सोल्व कीजिए और c की वैल्यू बताइए मेरे को। तो इसको सोल्व करेंगे आप तो इसकी वैल्यू आएगी 1.73205। ये किसकी वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो c की वैल्यू यहाँ रखो 1.73205। ठीक है, इसको सोल्व कीजिए, x3 की वैल्यू क्या आती है मुझे बताइए, इसको सोल्व कीजिए कैलकुलेटर से। इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 1.73205, जो c की वैल्यू आ रही है वही किसकी वैल्यू आई है x3 की। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, यहाँ तक नोट करो। बताओ किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो तो वो बता सकता है। एक इसी मेथड से मूलर मेथड का जो भी क्वेश्चन आएगा, अगर वहाँ पर हमें इनिशियल अप्रोक्सीमेशन गिवन है तो इस प्रकार करेंगे, अगर हमें इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ही नहीं गिवन है तो उससे एक अलग क्वेश्चन होगा, वो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, अगर इनिशियल अप्रोक्सीमेशन गिवन ही नहीं हो तो फिर हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वो भी मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊँगा उससे भी रिलेटेड। तो यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट्स को या मेरे किसी भी साथी को कोई प्रॉब्लम हो तो बेझिझक कमेंट कर सकता है और बता सकता है मुझे, या मुझे इंस्टाग्राम पे मेल आईडी पे मैसेज करके भी बता सकता है। तो यहाँ तक नोट कीजिए। अब हम क्या करेंगे, सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। सेकंड अप्रोक्सीमेशन में क्या करेंगे, जो x नोट था फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में उसको छोड़ के x1 था उसको हम x नोट मानेंगे, और x2 को हम क्या मानेंगे x1 मानेंगे, और x2 किसको मानेंगे, जो ये x3 आया है ये इसे हम क्या मानेंगे x2। और उसी प्रकार y की वैल्यू में y1 को y नोट मानेंगे, y2 को y1 मानेंगे और y3 हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक एक बार नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकता है, नोट कीजिए यहाँ तक। तो नोट कर लिया होगा, मैं मिटा देता हूँ इसको। हमें x3 की वैल्यू चाहिए एक, तो इसे हम x2 मानेंगे सेकेंड अप्रोक्सीमेशंस में। ठीक है, और ये हमारे पास चेंज हो जाएगा n1, फॉर्मूला वही काम आएंगे। n2 की वैल्यू, c की वैल्यू ये क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी।
इनकी वैल्यू भी हमारे पास चेंज हो जाएगी। ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 1.37500, ठीक है। और y1 क्या हो जाएगा, माइनस का 1, y1 क्या हो जाएगा, माइनस का 1। y2 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे और x नॉट क्या हो जाएगा हमारा 0.5, x1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और x2 क्या हो जाएगा हमारा 1.37205। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड अप्रोक्सीमेशंस। ठीक है, तो अब देखो y2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। y2 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, x2 की वैल्यू रखेंगे इस इक्वेशंस में तो y2 आ जाएगा। x2 के स्थान पे क्या रखेंगे हम, 1.373205 का होल क्यूब माइनस 1.73205 माइनस 1। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, y2 की वैल्यू आएगी 2.46410, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब हमें n1 और n2 की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास x2 माइनस x1 करना है, ये रहा, और y2 माइनस y1 करना है, माइनस x2 माइनस x1। इनको सोल्व करो और बताओ क्या आ रहा है, n1 n2 सोल्व कीजिए आप भी। n1 की वैल्यू आएगी आपके पास 1.45753, ठीक है। और n2 की वैल्यू आएगी आपके पास 3.2096। ये क्या आ गया हमारे पास, n2 की वैल्यू आ गई। और d की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, d की वैल्यू आएगी हमारे पास 0.45096। ये क्या आ गया हमारे पास, d की वैल्यू आ गई। c की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, c कैसे फाइंड करते हैं पता आपको, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ay, i के स्थान पे क्या था y2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, c की वैल्यू आएगी हमारे पास b की वैल्यू। अब b की वैल्यू चाहिए हमें और a की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले a की वैल्यू लिखते हैं। तो a कैसे आएगा, n1/d। यहाँ से क्या a की वैल्यू फाइंड करते हैं, a इक्वल टू n1 की वैल्यू कितनी आई 1.45753 अपॉन d की वैल्यू कितनी आई 0.45096। इसको सोल्व करो, a की वैल्यू आएगी, b की वैल्यू क्या आएगी, n2 की वैल्यू कितनी है 3.20096 अपॉन d की वैल्यू कितनी है 0.45096। सोल्व करो, b की वैल्यू आएगी, बताओ कितनी आ रही है। तो a को सोल्व करेंगे तो a की वैल्यू आ रही है हमारे पास 3.23206 और b की वैल्यू आ रही है हमारे पास 7.09810। ये किसकी वैल्यू आ रही है, b की वैल्यू आ रही है। अब a और b की वैल्यू हमें मिल गई तो हम c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड करो, c की वैल्यू आएगी हमारे पास 4.30425। आ रही है बात समझ में यहाँ तक। आप कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन ट्राई करना, अगर कहीं मिस्टेक आती है तो आप कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्लासेस में मैं बता दूंगा हाँ रियल में यहाँ प्रॉब्लम थी या फिर यहाँ पर हमारे पास एरर आ गया। आप भी चेक करना, एक बार नहीं 2 बार करना, आपके कैलकुलेशन में मिस्टेक आ रही हो तो, ठीक है। अब हम निकालेंगे बाय मूलर मेथड। मूलर मेथड का यूज करेंगे।
और सेकेंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, आई के स्थान पे क्या लेना था हमें 2, तो क्या हो जाएगा x3। अब x3 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में भी था, तो हम इसे थोड़ा अलग दिखाने के लिए x3 स्टार कर देते हैं, ठीक है। x3 स्टार इक्वल टू x2 माइनस 2y2 अपॉन b। अब प्लस आएगा या माइनस आएगा, b की वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव, तो प्लस आएगा c। इसे सोल्व कीजिए और x3 की वैल्यू बताइए मुझे, x3 स्टार की वैल्यू। x3 स्टार की वैल्यू आएगी हमारे पास, सोल्व कीजिए, x2 की वैल्यू रखिए, y2 की वैल्यू रखिए और b प्लस c करके बताइए मुझे। x3 की वैल्यू आएगी आपके पास 1.29984। आ रही है बात समझ में? बताओ किसी भी मेरे दोस्त को कोई प्रॉब्लम आई क्या? फॉर्मूला है n1 n2 dk, हमें n का फॉर्मूला याद हो गया, n1 का n2 का, कुछ नहीं करना, x वाली टर्म पे क्या करना है, स्क्वायर करना है। d का फॉर्मूला हमें याद है x2 माइनस x1। इसको कैसे याद करोगे, देखो सबसे बड़ा x2 माइनस क्या किया छोटा, अब इसके बाद में कौन सा छोटा आएगा, छोटा कौन सा आएगा x1 के बाद में x नोट, तो x2 माइनस x नोट कर दिया। अब x2 का तो काम हो गया, कहाँ तक, इसने x2 ने अपने सभी छोटों के साथ क्या कर लिया, घटाव कर लिया। अब क्या आएगा, x2 के बाद में x1 आएगा, x1 आ गया। अब x1 के बाद में यहाँ छोटा कौन है, x2 से तो x1 है, अब x1 से छोटा कौन है, x नोट। तो ये d का फॉर्मूला आपको ऐसे ही याद करना है। आ रही है बात समझ में? कुछ भी आप अपने हिसाब से ट्रिक लगा सकते हो याद करने की, मैंने ऐसे ही याद कर रखा है। x2 2 के बाद में क्या आएगा, 1 आएगा, तो x1, x2 1 का काम हो गया तो क्या आएगा, x नोट आएगा। अब 2 का कंप्लीट हो गया, 1 के साथ भी हो गया, नोट के साथ भी हो गया, तो x1 के बाद में क्या आएगा, माइनस x नोट आएगा। क्यों, x1 से छोटा क्या है, x नोट है। तो ये d का फॉर्मूला हो गया। बताओ कहीं भी किसी भी दोस्त को कोई प्रॉब्लम आई क्या? अब हम थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। एग्जाम में आपको अगर गिवन नहीं है मूलर मेथड में कहाँ तक करना है, तो मैक्सिमम 3 अप्रोक्सीमेशन, थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक कर सकते हो आप। अगर क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं गिवन है कहाँ तक करना है या कोई आंसर मैच कराने हैं, तो फिर हमें थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक कंप्लीट करके छोड़ देना है, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम देखेंगे थर्ड अप्रोक्सीमेशंस, यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, और जिसने भी अभी तक नोट नहीं किया है वो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो साथ के साथ, ठीक है। मैं मिटाता हूँ। तो यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगी a की, b की वैल्यू चेंज हो जाएगी, n1 n2 के फॉर्मूले सेम रहेंगे, वैल्यू चेंज होगी, c की वैल्यू चेंज हो जाएगी, d की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर थर्ड अप्रोक्सीमेशंस में हमें क्या करना है, x1 को क्या करना है, x नोट मानना है, और x2 को क्या मानना है, x1 मानना है। तो या तो क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, और x1 क्या हो जाएगा, 1.73205, और x2 क्या हो जाएगा, x2 जो हमारा x3 स्टार आया है वह हमारा क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। x2 क्या होगा, 1.29984, ठीक है। अब इसी प्रकार हमारा y1 तो क्या हो जाएगा, y नोट तो क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। ये तो होगा हमारा y1 y नोट, और y1 क्या हो जाएगा, y2, तो 2.46410। y2 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे कहाँ से, जब x2 रखेंगे इस इक्वेशंस में, तो y2 हमारे पास फाइंड हो जाएगा। रखो आप, ठीक है, रखो, y2 की वैल्यू फाइंड करो, n1 n2 की वैल्यू फाइंड करो, d की वैल्यू फाइंड करो, a की वैल्यू फाइंड करो, b की वैल्यू फाइंड करो, और फिर c की वैल्यू फाइंड करो। फिर हम करेंगे कौन सा अप्रोक्सीमेशन, थर्ड अप्रोक्सीमेशन चल रहा है हमारा, तो लिखो थर्ड अप्रोक्सीमेशन। तो y2 की वैल्यू रखो, -0.10
365। जब x2 रखेंगे यहाँ पर इस इक्वेशन में तो क्या आ जाएगा हमारे पास y2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार n1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, n2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, d की वैल्यू फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे। रखो आप, n1 की वैल्यू क्या आती है आपकी, देखो n1 की वैल्यू आ रही है आपकी माइनस के 0.3825। n2 की वैल्यू क्या आती है, चेक करो आप भी, -0.39829। और d की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, वो भी लिखो। d की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस का 0.09487। आ रही है बात समझ में, 0.09487 9487। ये तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, n1 n2 और d की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे। a की वैल्यू क्या होगी बताओ, n1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 0.38250 अपॉन d की वैल्यू कितनी है, माइनस का 0.09487। आ रही बात समझ में, इसको सॉल्व करो, कितनी आती है बताओ। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो आपके पास वैल्यू आएगी 4.03183। इसी प्रकार आप b को सॉल्व करोगे, b को कैसे करोगे, n2 क्या है, माइनस का 0.39829 और इसमें d का भाग दोगे, d कितना है 0.09487। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 4.19827। अब a और b का यूज करके हम किसको फाइंड करेंगे, c को फाइंड करेंगे। यहां तक नोट कर लो आप। तो अब हम c की वैल्यू फाइंड करते हैं। c की वैल्यू क्या होगी, √b² माइनस का 4a/2। अब b की वैल्यू हमें पता लग गई, a की वैल्यू पता लगी, y2 की वैल्यू पता लगी, तो इसे रखो। तो इसे सोल्व करने पर आपके आंसर आएंगे, वो आएंगे 4.39284। ये किसकी वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन क्यों आ रहा है, इफ b ग्रेटर देन 0। तो x3 स्टार दे रखा था, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में, थर्ड अप्रोक्सीमेशन में डबल स्टार कर देंगे। ठीक है, और x3 डबल स्टार की वैल्यू क्या आती है, रखो यहाँ पर वैल्यू और सोल्व करो, बताओ मेरे को। x2 की वैल्यू रखो, b की वैल्यू रखो, c की वैल्यू रखो और y2 की वैल्यू रखो और सोल्व करो। तो सोल्व करने के पश्चात आपकी वैल्यू आएगी, x3 डबल स्टार की वैल्यू आएगी 1.32397। ये किसकी वैल्यू आ गई, x3 की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ तक नोट करो। बताओ थर्ड अप्रोक्सीमेशंस में किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम क्या, नहीं ना। तो बस इजी मेथड है, एक या दो बार आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, कैसा भी क्वेश्चंस आए, कोई भी वैल्यू दे रखी, कोई भी इक्वेशंस आपको गिवन हो, आप हर इक्वेशंस को सोल्व कर लोगे बाय मूलर मेथड से। ठीक है, आगे देखो, यहाँ तक नोट कर लिया होगा आपने, अगर नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा रहा हूँ। ए की वैल्यू अब हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन प्रैक्टिस के लिए करेंगे। तो फोर्थ अप्रोक्सीमेशन में क्या फाइंड करना पड़ेगा हमें, एक्स नोट को तो क्या कर देंगे, हटा देंगे, x1 को क्या मानेंगे, x नोट, और x2 को क्या मानेंगे, x1। n1 n2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, y2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो x नोट की वैल्यू कितनी हो गई,
1.7325 और x1 की वैल्यू क्या हो गई, x2 की जो वैल्यू थी वो x1 की हो जाएगी 1.29984। अब x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो हमने x3 डबल स्टार निकाला है वो क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा हमारा फोर्थ अप्रोक्सीमेशंस के लिए। तो 1.32397, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, y नोट की वैल्यू हो जाएगी 2.46410 और y2 की वैल्यू हो जाएगी, जो y1 की वैल्यू हो जाएगी y2 की है वो, तो माइनस का 0.10365। y2 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, x के स्थान पे x2 रखेंगे और y2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। फोर्थ अप्रोक्सीमेशंस, तो y2 की वैल्यू फाइंड कीजिए आप। करो सोल्व, y2 की वैल्यू यहाँ रखो x2 और सोल्व कीजिए। y2 की वैल्यू बताइए, n1 निकालिए, n2 निकालिए, d की वैल्यू निकालिए, फॉर्मूले में रखिए वैल्यू और फाइंड कीजिए कैलकुलेटर से। फिर a की वैल्यू निकालिए, b की वैल्यू निकालिए, फिर यहाँ पर c की वैल्यू निकालिए b और a का यूज़ करते हुए। फिर हम बाय मूलर मेथड में x3 ट्रिपल स्टार निकालेंगे, ठीक है। तो करो आगे। तो आपने x2 की वैल्यू यहाँ रखी इस इक्वेशन में, तो y2 की वैल्यू क्या है आपकी -0.0319, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, y2 आ गया। n1 की वैल्यू क्या आएगी अब आपकी, रखो इस इक्वेशन में x2 माइनस x नोट में, और n1 की वैल्यू बताओ क्या आ रही है आपकी, n1 की आपके पास आएगी 0.01854, ठीक है। n2 की वैल्यू क्या आएगी बताओ, n2 की वैल्यू आएगी आपके पास 0.0187। आ रही है बात समझ में। अब क्या करना है, हमें d की वैल्यू फाइंड करनी है। d की वैल्यू फाइंड करो, d की वैल्यू आएगी आपके पास 0.00426, ठीक है। अब a की वैल्यू और b की वैल्यू फाइंड करते हैं। a की वैल्यू क्या होगी बताओ, n1 की वैल्यू क्या आई है 0.01854, इसमें किसका डिवाइड करें, d का डिवाइड कर दो, 0.00426। सोल्व करो क्या आ रहा है बताओ, सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 4.35624। इसी प्रकार हम b की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो n2 की वैल्यू क्या है 0.01817 और d की वैल्यू क्या है 0.00426। इसको सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। अब b की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, b की वैल्यू आएगी आपकी 4.26931। आ रही बात समझ में। a और b की वैल्यू फाइंड कर ली, तो अब हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो c की वैल्यू क्या आ रही है हमारी बताओ, b की वैल्यू ये रही पॉजिटिव और a की वैल्यू कितनी है 4.35624 और अब इसमें रखो c में, सोल्व करो। c की वैल्यू क्या आएगी बताओ, c की वैल्यू आएगी आपके पास 4.27581। आ रही बात समझ में। अब हमारे मूलर मेथड का हम यूज करेंगे, x3 ट्रिपल स्टार हो जाएगा फोर्थ अप्रोक्सीमेशंस में, x2 माइनस y2 b प्लस क्यों आएगा, क्योंकि b की वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव आ रही है तो प्लस आएगा। x3 ट्रिपल स्टार की वैल्यू क्या आएगी बताओ, सोल्व करो इसे, आप रखो। वैल्यू आएगी आपके पास 1.32472। आ रही है बात समझ में। एक बार आप अगर कहीं भी कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है तो आप उस कैलकुलेशन को दोबारा कीजिए, ठीक है। और फिर भी आपके पास अगर वही आंसर आ रहा है
तो मेरे पास कमेंट करना कि सर आपने इस कैलकुलेशन में यहाँ मिस्टेक कर दिया। हो सकता है मिस्टेक होने के चांस रहते हैं। जितनी ज़्यादा आप इसमें प्रैक्टिस करोगे आपके पास मिस्टेक होने के चांस, एरर के चांस बहुत नेगलेक्ट हो जाएंगे। तो इस जब भी तो बोलता हूँ कि एनए के अंदर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके क्वेश्चन सही होंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आप प्रैक्टिस करते रहना। तो आज हमने कंप्लीट कर लिया है एक क्वेश्चंस। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमें इनिशियली अप्रोक्सीमेशंस गिवन नहीं होंगे, ऐसा ही क्वेश्चंस देखेंगे, फिर उसको हम सोल्व करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। तो यहाँ तक बताओ किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम क्या? नहीं ना? तो आप इसे नोट कीजिए और देखिए कहीं भी कोई दिक्कत होती है आपके पास। एग्जाम में आपको थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप फोर्थ अप्रोक्सीमेशन तक कर सकते हो, बाकी आप थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब भी एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे फिर हमारा मूलर मेथड कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम एक दो टॉपिक और हैं वो कंप्लीट करेंगे, हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और पास ही में बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए। जब भी हमारी नेक्स्ट क्लासेज या फिर कोई भी एग्ज़ाम से बड़ी संबंधित कोई न्यूज़ होगी वो भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।